स्वामी जी, प्रश्न आया है, क्या सेक्स करते हुए भी काम ऊर्जा को ऊपर पहुंचाया जा सकता है? कैसे? इसका उत्तर बताएं कृपया। देखो, एक बहुत गहरी चीज है जिसको सभी तरीके से हर इंसान को, चाहे वो साधक हो या ना हो, उसको समझ लेना चाहिए। सेक्स को लेके जो सबसे बड़ी भ्रांति है वो है ऊर्जा के व्यय होने की। ठीक है? ये सेक्स ऊर्जा क्या है? क्या ये वीर्य है? वीर्य जो है वो सेक्स ऊर्जा नहीं होती। जैसे इसको समझो, एक जवान आदमी जब पेशाब करता है, एक बच्चा जब पेशाब करता है, तो उसकी पेशाब दूर तक जाती है, उसमें एक वेग होता है। लेकिन वहीं पे जब एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके शरीर में अब ज्यादा ऊर्जा नहीं बची है, जब वो पेशाब को करता है तो वहीं गिरती है, चू जाती है, एक तरीके से बूंद बूंद, ड्रॉप ड्रॉप निकलती है। इसके कारण तुमने देखा होगा बहुत से बुजुर्ग लोग बैठ के पेशाब करते हैं। बैठ के पेशाब करने के पीछे भी रीजन यही है कि ऐसे अगर खड़े होकर वो पेशाब करेंगे तो उनके कपड़ों पे उसके छींके आएंगे। अब क्या हुआ, जवानी में पेशाब का दूर तक जाना, बुढ़ापे में पेशाब का वहीं गिर जाना, इससे ये प्रतीत होता है कि शरीर में ऊर्जा है या नहीं। ऊर्जा पेशाब नहीं है, ऊर्जा वो है जो पेशाब को धक्का दे रही थी। उसी तरीके से जो सेक्स में ऊर्जा व्यय की बात करते हैं, तो ऊर्जा कोई वीर्य में नहीं है, वीर्य ऊर्जा नहीं है, बल्कि वीर्य को जो धक्का देने का काम करती है, जो फेंकने का काम करती है, वो ऊर्जा उसको हम उस ऊर्जा में देख सकते हैं जो शरीर में होती है, हर जगह व्याप्त। इसी को आध्यात्मिक ऊर्जा भी माना जाता है। कुछ नासमझ लोगों ने ऐसी धारणा तैयार की है जिसके तहत वो ये मानते हैं कि हमारे वीर्य में बहुत सारे शुक्राणु होते हैं। हर शुक्राणु में वो ये समझते हैं कि एक जीवन होता है, एक आत्मा होती है। ऐसी योग की धारणा है। और हर शुक्राणु में जब आत्मा होती है, तो यदि एक व्यक्ति अपने शरीर से शुक्राणु को बाहर निकाल के फेंक देता है, इसका मतलब है वो उस आत्मा को बाहर निकाल के फेंक देता है। तो योग मानता है कि यदि हम सारे शुक्राणुओं को बचा लें, वीर्य को नष्ट न होने दें, तो हमारे अंदर लाखों करोड़ आत्माएं जो हैं वो हमें बल प्रदान करेंगी। लेकिन ये निपट नासमझी है। निपट नासमझी इसलिए क्योंकि उसमें जो बीज होता है वीर्य स्वरूप, उसमें आत्मा नहीं होती, उसमें संभावना होती। आत्मा तो तब पैदा होती है जब वो स्त्री के अंडे से मिलता है, तब उसमें संभावना पैदा होती है। और वो संभावना अगर आप उसको रोक लेते हो, अगर आप उसको दबा लेते हो, तो आपको किसी प्रकार के आत्मा का बल नहीं मिलने वाला। बल्कि ये मानसिकता एक प्रकार की हेटर वाली सोच है कि मैं लाखों करोड़ लोगों पे कब्जा करके अपने आप को महान बनाऊंगा। ऐसी मानसिकता के तहत लोगों ने सेक्स का विरोध करना शुरू किया। जब धर्म के ऊंचाई पे कुछ लोग पहुंचे, तो उनके इर्द गिर्द कुछ नासमझ लोग इकट्ठे हुए जिन्होंने उनकी बातों को गलत तरीके से समझा। जैसे कोई व्यक्ति जब धर्म की ऊंचाई पे पहुंचा और उसे लगा आज उसके जीवन में किसी भी प्रकार के सेक्स का दबाव नहीं, सेक्स नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे पुरुष हैं जिन्होंने सेक्स किया, उनके प्रकार बस किसी प्रकार का दबाव नहीं है उनके जीवन में। और ऐसे दबाव ना होने की स्थिति में जब उन्होंने ये बातें
लोगों को कहीं तो जो उनके शिष्य थे, उनके इर्द गिर्द लोग थे जो उनकी बातों का प्रचार करते थे, उनकी किताबें लिखते थे, ऐसे लोगों ने इसको ये समझा कि यदि सेक्स का दबाव ना हो तो हम जो है परमात्मा को पा सकते हैं। यहीं से भ्रांतियां पैदा हुई। उन्हीं भ्रांतियों में इस तरीके की भ्रांति को जन्म दिया जिसमें सेक्स का विरोध शुरू हुआ। सबसे पहले सेक्स को हटाने की सोच शुरू हुई, क्योंकि हम सब बहुत ऊंची स्थिति को पा जाना चाहते थे। उसके लिए उन्हें लगा कि सेक्स को हटाना चाहिए। सेक्स को हटाने की वजह से सेक्स का विरोध शुरू हुआ। सेक्स के विरोध की वजह से मनुष्य के अंदर सेक्स को लेके और ज्यादा मांग खड़ी हुई, और ज्यादा मांग ने मनुष्य को और ज्यादा विकृत बनाया। तो जब पहली बात यह है कि सेक्स ऊर्जा शरीर की ऊर्जा नहीं होती, वो शरीर के अंदर वीर्य रूप में मौजूद नहीं है, वो उसका जो प्रकार है वो थोड़ा भिन्न है। तो सेक्स ऊर्जा को ऊपर ले जाना और नीचे ले जाना, इसके संबंध में थोड़ी सी बातें समझ लेनी जरूरी है। ऊपर ले जाना क्या है? ऊपर कहां ले जाना चाहते हो? मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि ऊपर का अर्थ नहीं है दिमाग, ऊपर का अर्थ है पदार्थ की पकड़ का छूट जाना। यदि तुम्हारी ऊर्जाएं जगत की तरफ बढ़ रही हैं, यदि वो सेक्स के माध्यम से संसार खड़ा कर देना चाहती हैं, बच्चे खड़ा करना चाहती हैं, पोते खड़ा करना चाहती हैं, संसार का विस्तार करना चाहती हैं, तो तुम्हारी ऊर्जा संसार बन जाएगी, वो पदार्थ की तरफ जाएगी। लेकिन यदि तुम इस भाव से भरे हो कि किसी भी प्रकार के संसार में तुम्हें कोई रस नहीं, लेकिन शरीर की अपनी आवश्यकता के लिए तुम जैसे भोजन लेते हो, ऐसे ही सेक्स को अगर तुम सहजता से जीते हो तो तुम्हारी ऊर्जा जिस तरीके की तुम्हारी सोच है उधर जाएगी। लोग समझते हैं सेक्स करते करते कोई ऐसी विधि मिलेगी, सेक्स करते करते कोई ऐसी विधि पा जाएंगे कि ऊर्जा ऊपर लग जाएगी। ऐसा संभव भी है, लेकिन वो ऊर्जा का ऊपर लग जाना थोड़े दूसरे तरीके से संभव है। वो ऐसे संभव नहीं है कि तुम सेक्स की ऊर्जा को रोक लोगे तो तुम आध्यात्मिक हो जाओगे। ऐसी कोई घटना नहीं घटती कि तुम किसी दिन आध्यात्मिक हो जाओगे, किसी दिन तुम्हारी ऊर्जा ऊपर चली जाएगी और तुम बस परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, बल्कि तुम्हारे पूरे भाव जिस जगत से छूटने लग जाएंगे, तुम्हारी सभी सोच पदार्थ से हटके परमात्मा की तरफ बढ़ने लग जाएगी। तब तुम एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो आखिरी कील होती है, वो जो आखिरी धागा होता है, वो जिस दिन टूटता है उस दिन परमात्मा के दर्शन पूर्णता से होते हैं। वो आखिरी धागा भी यदि तुम्हें है, यदि तुम्हें बाहर की कुछ भी जरा सी पकड़ है, तो फिर तुम गलत तरीके के ट्रैक पे चल रहे। अब जरा सेक्स को थोड़ा सा और ढंग से भी जान लेना जरूरी है। पहली बात, सेक्स कैसे कार्य करता है, इसकी कार्य प्रणाली को समझने की जरूरत है। आदमी जिस समय किसी स्त्री को देखता है तो उसके अंदर के स्पर्म्स उस स्त्री में एक कंटेनर देखते हैं, एक भूमि देखते हैं। जब वो भूमि देखते हैं तो हमारे अंदर एक विचार हमारे मस्तिष्क में जाता है कि हमारे बीज को बाहर निकाल के डाला जाना चाहिए, इसके योग्य भूमि मिल गई। वो विचार जब शरीर में जाता है तो दिमाग में न्यूरोटॉक्सिन जो है वो पैदा होता है, वो हमारे लिंग की तरफ आता है, और उस समय जो दबाव हमारे जिस तरीके से दिल पे होता है कि वहां से सारा खून वर्क करता है, सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी होती है खून के बहने की, वो हार्ट होती है, तो उसी तरीके से वो हार्ट की वही ऊर्जा लिंग की तरफ आ जाती है और हमारे लिंग में खून का बहुत तेज दबाव शुरू हो जाता है। देखो, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, हो सकता है मैं कहीं टेक्निकली कुछ शब्दों को बताते हुए भूल कर रहा हूं, तो शब्दों को दरकिनार कर दूंगा। सिर्फ इतना जानना कि मैं जो हूं, जो कारण है वैसे बता रहा हूं। तो जब हमारे लिंग के इर्द गिर्द खून का दौरान तेज होता है तो लिंग में तनाव आ जाता है। ऐसी तनाव आने की अवस्था में हमारा जो
लिंग है वो उस देर तक उस तनाव को बरकरार रखता है। उस तनाव को बरकरार रखने में जब मैथुन आरंभ होता है तो उस मैथुन के क्षणों में एक क्षण ऐसा आता है कि जब हमारा सारा जो शुक्राणु होते हैं वो हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसको वीर्य रूप में दिखाई देता है उसमें लिपट के व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो सिर्फ इतना काम करते हैं कि उन शुक्राणुओं को स्त्री के गर्भ में देर तक जीवित रखने का कार्य करें। वो एक प्रकार की उनकी सुरक्षा कवच का काम करते हैं। तो हमारे जो खून होता है उसमें से व्हाइट ब्लड सेल्स थोड़े से तेजी से इकट्ठे होते हैं। वो इकट्ठे जो होते हैं उनमें वो शुक्राणु लिपट जाते हैं और फिर एक समय आता है जब हमारे हार्ट पे वो ऊर्जा वापस जाने की मांग करती है, वरना हार्ट अटैक होने का खतरा रहता है। तुमने सुना होगा कि बहुत से लोग जिन्होंने वियग्रा का इस्तेमाल ज्यादा कर लिया उनको हार्ट अटैक हो गया। वियग्रा भी यही काम करती है लेकिन एक कृत्रिम तरीके से। वो आपके अंदर जो है जबरदस्ती आपके शरीर की ऊर्जा को आपके लिंग में बनाए रखती है। जरूरत से ज्यादा देर बना देने के कारण जब वो ऊर्जा वापस हृदय तक नहीं जा पाती है तो फिर हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसी स्थिति में सामान्य पुरुष जब बिना किसी इस तरीके की दवाइयों का उपयोग करे सेक्स में उतरता है तो एक क्षण ऐसा आता है कि अब हृदय जो है वो दबाव झेल नहीं सकता, उसको वो ऊर्जा वापस चाहिए। ऐसी स्थिति में ऑर्गेज्म होता है, ऐसी स्थिति में स्खलन होता है और वो स्खलन हो जाना जो है वो फिर से ऊर्जा का हृदय पे पहुंच जाना है। हृदय तेजी से धड़कता है, उस धड़कने के कारण वहां पे जो है वो फिर से खून का दौरान शुरू होता है जिससे आपको हार्ट अटैक से बचने में मदद मिलती है। लेकिन अगर इसी विधियों को आप इस तरीके से समझें कि आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ शरीर के मालिक हैं, आपका फेफड़े जो हैं ऑक्सीडाइज हैं, आपके पार्टनर के साथ आप में कोई उतावलापन नहीं है, वहां आप प्रेमपूर्ण हैं और दोनों ही लोग किसी भी प्रकार की जल्दी में नहीं हैं, दोनों की स्थिति प्रेमपूर्ण और साधन वाली यदि स्थिति है तो संभोग को इतनी सहजता के साथ लंबे समय तक चलाया जा सकता है कि जिस समय उनके अंदर से हृदय पे उस ऊर्जा की वापसी की मांग उठे और यदि वो लोग बहुत समझदार हैं, किसी प्रकार के उतावलेपन से भरे नहीं, मैं फिर कह रहा हूं उतावलापन, अगर उनको जल्दी से स्खलित होने की और वो वीर अणुओं को बाहर फेंक देने की जल्दी है तो ऐसी स्थिति में वो उसको स्खलन करके ही पार जाएंगे। लेकिन यदि उनके अंदर जो है किसी प्रकार का उतावलापन नहीं है और उनके लिए सुख का जो सेक्स में सुख होता है ऑर्गेज्म का केवल उसी की तरफ उनकी मांग नहीं है तो ऐसी स्थिति में हृदय से जो ऊर्जा वापस मांगी जाती है तो वो हम सहजता से उसको दे सकते हैं और हृदय अपना काम कर सकता है। आपके अंदर से सेक्स का विचार बिल्कुल सहजता से तुरोहित हो सकता है। आपके अंदर किसी भी प्रकार के जो जैविक दबाव है उसे पार जाने की स्थिति धीरे धीरे खड़ी होने लगती है। यदि आप मैथुन को इस ढंग से करना आरंभ करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप स्खलित नहीं होते लेकिन आप बहुत शांत होते हैं, बहुत प्रेमपूर्ण होते हैं और ऐसे में आपका वो प्रेमपूर्ण होना आपकी सोच को, आपकी समझ को और ज्यादा प्रेम से भरता है और ऐसे में आपकी ऊर्जा सहज ही, जिस ऊर्जा की, बस सेक्स ऊर्जा की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी चेतना की पूरी ऊर्जा उस ओर भाग खड़ी होती है जिस ओर से तुमको आनंद आ रहा होता है। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक सहज तरीका है आदमी को अपने चित्त को पूर्णता से परिवर्तित करने। लेकिन क्योंकि हम जिस समाज में जी रहे हैं, जिस तरीके की सेक्स को लेके भ्रांतियां हैं और दबाव है हर व्यक्ति के ऊपर, तो एक प्रकार की आपाधापी चल रही है कि जल्दी से जल्दी ऑर्गेज्म हो जाए। बस सेक्स का अर्थ ही ऑर्गेज्म हो गया है और यही रीजन है कि
लोगों में सेक्स को लेके असुरक्षा की भावना खड़ी हो गई है कि वो ऑर्गाज्म जी पाएंगे या नहीं। प्रेम संबंध खराब हो रहे हैं सिर्फ ऑर्गाज्म को जीने की वजह से। तो यदि हम अपने प्रेम संबंधों में इसको खेल जैसा अपनाते हैं, अगर सेक्स भी हमारे लिए मात्र खेल जैसा हो जाए, तो किसी भी प्रकार के आपको तनाव में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जीवन पदार्थ से मुक्त होकर आध्यात्मिक हो सकता है बहुत सहजता के साथ, लेकिन प्रेम इसके केंद्र में होगा। बिना प्रेम के केवल सेक्स में जाना आपके लिए कभी भी ऊपर जाने का कारण नहीं बन सकता। ये बात सदा ध्यान रखें।